फिलाडेल्फिया, अक्टूबर 1943। यूएस नेवी का एक शिप पोर्ट पर जंग के लिए तैयार खड़ा है। तभी डॉक वर्कर्स ने देखा उसके आसपास एक हरा कोहरा छा रहा है। धीरे धीरे वो बढ़ता गया और पूरा शिप उसमें समा गया और फिर एकदम से गायब। 1200 टन का जहाज गायब। जहां खड़ा था वहां का पानी उबलकर भाप बन गया। कुछ देर बाद वो शिप देखा गया, लेकिन नॉरफोक में, फिलाडेल्फिया से 400 किलोमीटर दूर। और जैसे ही दिखा वापस गायब होकर एक बार फिर से फिलाडेल्फिया आ गया। उस पर मौजूद क्रू की हालत बहुत ही खराब थी, बुखार, उल्टी और न जाने क्या क्या। लेकिन सबसे अजीब बात, कुछ लोग शिप में फ्यूज हो गए। हाँ, जब वो वापस आए तो आधे शिप में घुस चुके थे। वेलकम टू लॉस्ट आर्क। और ये है कहानी फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की। साल 1955। मॉरिस के जैसप, एक ऑथर और रिसर्चर, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे यूएफओ और एलियंस में। द केस फॉर द यूएफओ, उनकी लिखी गई एक किताब ने ऑलरेडी लोगों में इसे लेकर काफी क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी। वो अपना पूरा समय एलियन साइटिंग्स को डिकोड करने में और अलग अलग फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स में निकालते थे। उनके पास अचानक से लेटर्स आना शुरू होते हैं, अजीब से लेटर्स। उन्हें लिख रहा था कार्लोस अलिएंडे। उन लेटर्स से उसने बताया कि कुछ साल पहले एक सीक्रेट नेवी एक्सपेरिमेंट हुआ था और ये सब उसने खुद देखा था। उसने लेटर्स में वो सब लिखा जो हमने वीडियो की शुरुआत में जाना। उन लेटर्स में डायग्राम्स और बहुत सी टेक्निकल डिटेल्स थी। आगे चलकर उसने बताया कि नेवी के टॉप साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं जो एल्बर्ट आइंस्टीन की यूनिफाइड फील्ड थियरी पर ही काम कर रहे हैं, और हो सकता है आइंस्टाइन खुद भी इसे मॉनिटर कर रहे हों। वो एक ऐसी चीज की खोज कर रहे हैं जिससे ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और नेचर की बाकी फोर्सेस एक साथ आ सकें। उसके डायग्राम्स में तो स्पेस और टाइम भी मैनिपुलेट होते दिख रहे थे। जैसप, जिन्हें ऑलरेडी इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट था, इस पर विश्वास करने से खुद को रोक नहीं पाए। एक दिन जैसप की बुक की एक कॉपी अनोनिमसली यूएस नेवल रिसर्च के ऑफिस पहुंच जाती है। उसमें बहुत सारे नोट्स और मार्किंग्स थी जो अलग अलग इंक से करी गई थी। कार्लोस के लेटर्स और आइंस्टाइन के एक्सपेरिमेंट्स का रेफरेंस भी था। नेवी को इन सब चीजों का जवाब चाहिए था। तो हुआ ये कि साल था 1943। वर्ल्ड वॉर 2 अपने चरम पर थी। यूएसए को एक्सेस पावर्स के ऊपर एक एज चाहिए था। हर साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट और इंजीनियर पूरे जोर से एक ऐसी खोज में लगा था जिससे उनके शिप्स एनिमी रडार में दिखाई ना दे। एक वैसे ही खतरनाक एक्सपेरिमेंट के होने के पूरे हालात थे। उन लेटर्स के अकॉर्डिंग यूएसएस एल्ड्रिज, एक नेवी शिप को रडार से गायब करने की कोशिश करी जा रही थी। ऑलरेडी कई एक्सपेरिमेंट्स करे जा चुके थे, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के मैनिपुलेशन से शिप रडार से पूरी तरह गायब नहीं हो पा रहा था। मगर फिर वो लोग एक स्टेप आगे गए। शिप को रडार से नहीं बल्कि पूरे शिप को ही गायब करने की कोशिश में लग गए। वो लोग काफी डिटेल में गए। साइंटिस्ट ने मैग्नेटिक फील्ड्स, शिप के करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस का क्रू पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ कैलकुलेट करा। इंजीनियर्स ने छोटे स्केल पर एक्सपेरिमेंट की नींव रखना शुरू कर दी। आखिरकार अब गोल सिर्फ रडार से बचना नहीं बल्कि टेलीपोर्टेशन था। पर क्या ये सब सच था या फिर बस एक युद्ध के समय चल रहे एक्सपेरिमेंट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा था? नेवी ऑफिशियल्स ने तो सबको ऐसी फिजूल बातों पर भरोसा करने से मना कर दिया, लेकिन जैसप के रीडर्स के मन में ये सवाल घर कर गया, क्या ऐसा कुछ सच में पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थियरीज से एक इतने बड़े शिप को गायब कर वापस लाया जा सकता है? अगर हाँ, तो इसकी इंसानों ने क्या कीमत चुकाई? 1956 तक जैसप की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जो एलियंस और यूएफओ की खोज से शुरू हुआ था, अब एक ऐसा जाल बन चुका था जिसमें साइंस, गवर्नमेंट और रियलिटी खुद उलझ चुकी थी। ऑफिशियल्स ने उसे बात करने के लिए बुलाया, एक आरोपी के तौर पर तो नहीं, पर बस ऐसे ही बात करने के लिए। इस सब के पीछे जरूर कुछ तो सच था। जैसप को उस अनोनिमसली भेजी गई बुक और कार्लोस के लेटर्स के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। उससे पूछा गया कि क्या वो कार्लोस से कभी मिला है या फिर उस एक्सपेरिमेंट के बारे में वो क्या जानता है। ऑफिसर्स काफी पोलाइट थे, जैसे वो दिखाना चाह रहे हो ये सब इतना भी सीरियस नहीं है, मगर जैसप समझ चुका था कि शायद गवर्नमेंट इस सब को बहुत सीरियसली ले रही है। अब तक हमने जो जाना उससे तो ऐसा ही लग रहा है एक्सपेरिमेंट सच में हुआ था।
जैसप की बुक और उन लेटर्स के बाद लोगों का तो यही मानना था, और नेवी वो इस पर चुप ही थी, ना एक्सेप्ट किया और ना ही डिनाई। मगर जैसे ही इन्वेस्टिगेशंस आगे बढ़ी, कार्लोस की स्टोरी में क्रैक्स नजर आने लगे, यहाँ तक कि उसका नाम भी नकली था। कार्ल मेरेडिथ एलन, ये था उसका असली नाम। इसने कई बार अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग नामों का इस्तेमाल करा था। जानने वाले बताते हैं वो एक सनकी है जो सिर्फ कहानियां बनाता रहता है, जिनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। ये जानने के बाद कार्लोस की पूरी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई। उसकी किसी बात पर भरोसा करने की कोई वजह नहीं थी। मगर जैसप की क्यूरियोसिटी नहीं मानी। उसे अभी भी लग रहा था ये सब सच में हुआ है। वो डायग्राम्स, वो नोट्स, ये सब कुछ तो बता रहे हैं। सच को छुपाने के लिए कार्लोस की नकली हिस्ट्री भी नेवी ने ही प्लान करी है, ऐसा उसका मानना था। एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने के पीछे मानो वो पागल ही हो गया। उसका हर ख्याल इसी बारे में होता था, जैसे वो एक्सपेरिमेंट उसे अपनी तरफ खींच रहा हो, जिससे उसकी रियलिटी और इमेजिनेशन की लाइन ब्लर होती गई। अप्रैल 20, 1959 जैसप उसकी कार में मिलता है और कार के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भरी हुई थी। ऑफिशियली आप लोग समझ ही गए होंगे इसे क्या कहा गया, सेल्फ हार्म। मगर लोगों को इसकी टाइमिंग और आसपास की सिचुएशन देखकर डाउट हुआ। शायद उसे बहुत कुछ जान लेने की वजह से चुप कर दिया हो। इस केस का दूसरा डिटेक्टिव कार्लोस अभी भी लेटर्स लिखता रहा, और ज्यादा क्लैरिटी के साथ और ज्यादा नॉलेज। मगर लोगों का उसकी बातों पर विश्वास खत्म हो चुका था। क्या यह सिर्फ एक रूमर के खत्म हो जाने का समय था, या फिर एक ऐसी साजिश जिससे एक बहुत बड़े सीक्रेट को दुनिया से छुपाया गया? जैसप अब जा चुका था। कार्लोस पर किसी को भरोसा नहीं था। ऑफिशियल्स का कहना, कभी कुछ नहीं हुआ। नेवी ने किसी भी तरह की टेलीपोर्टेशन, शिप का गायब होना या टाइम ट्रैवल की सभी बातों को नकार दिया। ऑफिशियल रिकॉर्डिंग्स के अकॉर्डिंग तो यूएसएस एल्ड्रिच उस दिन फिलाडेल्फिया ही नहीं था। क्या नेवी ने ही ये पूरी कहानी रची थी, अमेरिकन हिस्ट्री के बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए? क्या जैसप और कार्लोस इस खेल के महज प्यादे थे? लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि वो सिर्फ टेलीपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि एक टाइम ट्रैवल का प्रोटोटाइप था। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से स्पेस को बैंड करा जा सकता है, तो टाइम को क्यों नहीं? वो हरा फॉग, शिप का गायब होकर इतनी जल्दी वापस आना, और तब भी इतना बदला हुआ, टाइम ट्रैवल तो नहीं? लेकिन अगर साइंस की माने तो ये सब सिर्फ एक फैंटेसी स्टोरी है। आज के फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है जिससे ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सके। लेकिन लोगों के लिए तो जैसप की किताब, कार्लोस के लेटर्स और नेवी की चुप्पी एक खजाने से कम नहीं, कहानियों का एक अनमोल खजाना। मगर असली सवाल ये है, अगर वो सच में सक्सीड हो जाते तो आज की दुनिया कैसी होती अगर यूएसए ने इतने सालों पहले ही टेलीपोर्टेशन या फिर टाइम ट्रैवल हासिल कर लिया होता? खैर, ये सब किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको शिप के गायब होने की स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो पर क्लिक करके जानिए कैसे एक शिप से सभी लोग गायब हो गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में। बाय।